हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। 250 लीटर का प्लांट है, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, केवल वायरिंग रह गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल ओवर वायरिंग है, इसमें ज़्यादा पार्ट्स नहीं लगे हैं। एक सोलेनोइड वाल्व लगा हुआ है एसवी, जिसका काम होता है मशीन बंद होने के बाद पानी को रोकना। एक हाफ HP का यानी आधे HP का रो वाटर पंप RWP। 2 फ्लो मीटर हैं, इसमें एक में वेस्टेज का फ्लो बताएगा, एक में प्योर वाटर का फ्लो बताएगा। 2 प्रेशर गेज हैं, एक 7 kg की, एक 25 kg की, जो कि 25 kg वाली जो है आपका हाई प्रेशर का प्रेशर बताती है, बड़ी मोटर का, और जो 7 kg की है वो छोटी मोटर का प्रेशर बताती है कि पानी कितना पीछे से आ रहा है। ये कंट्रोल पैनल है, ये हाई प्रेशर पंप है 211 का, CRI कंपनी का। ये मेम्ब्रेन हाउसिंग और इसके अंदर मेम्ब्रेन डलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वायरिंग स्टार्ट करते हैं हाई प्रेशर पंप से। तो हाई प्रेशर पंप की वायरिंग करते हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। RWP यानी कि रो वाटर पंप, HPP यानी कि हाई प्रेशर पंप, UV डोज यानी कि डोजर इसमें लगता है, अल्ट्रावायलेट ट्यूब इसके अंदर लगती है, फ्लश ऑटो फ्लश वाल्व लगता है, और ये AC इन जो मेन पावर सप्लाई है वो इसके अंदर कनेक्ट होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे LPS, HPS और रो वाटर एंड ट्रीट वाटर। रो वाटर यानी कि जो खारा पानी जिसको RO फिल्टर करेगा, ट्रीट वाटर यानी कि प्योर वाटर, HPS यानी कि हाई प्रेशर स्विच जो कि इसमें नहीं लगा, LPS यानी कि लो प्रेशर स्विच इनपुट वाटर ख़त्म होने के बाद RO को ऑफ कर देगा। ये LPS का स्विच है। LPS कुछ ऐसा दिखता है, ये ब्लैक कलर का आप देख पा रहे हैं। वायरिंग स्टार्ट करते हैं हम। हाई प्रेशर पंप में ये 3 वायर निकले होते हैं, एक ब्लैक, एक रेड एंड एक येलो होता है। येलो इसकी अर्थिंग के लिए होता है, बाकी ये न्यूट्रल एंड फेस होता है। तो इसमें हम न्यूट्रल एंड फेस ले लेंगे। इसमें वायर भी यूज़ करेंगे, डायम की वायर यूज़ करेंगे। टेपिंग इस पर अच्छे से करेंगे। टेपिंग हो गई, इसको हम फ्लेक्सिबल पाइप में डालेंगे जितनी आवश्यकता होगी। इस तरीके से हम फ्लेक्सिबल पाइप में इसको डाल देंगे और यहाँ पर टाई हम मार देंगे। यहाँ पर हम केबल टाई लगा देंगे। इस तार को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना हम काट लेंगे। जैसे कि इतनी हमें रिक्वायरमेंट है, हम इसका इतनी वायर हम काट लेंगे जितनी रिक्वायरमेंट हमें होगी। इसको जो एक होल है पैनल के अंदर ही होल है, यहाँ पर यहीं से हम निकाल लेंगे इसको। और यहाँ पर एक गांठ मार लेंगे ताकि ये बाहर ना निकले। इसको हम छील के हाई प्रेशर वाले पॉइंट में, जो हाई प्रेशर का पॉइंट निकला हुआ उसमें कनेक्ट कर देंगे। इसे लूज करके इसके अंदर ये वायर कनेक्ट कर देंगे। अंदर तार चला गया है और इस स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। इस तरीके से टाइट करेंगे, दोनों इसके वायर टाइट हो चुके हैं। और इसकी रो वाटर पंप की और SV की वायरिंग एक ही में करेंगे। तो इसी वायर के अंदर SV को कनेक्ट कर लेंगे रो वाटर के अंदर, यहीं पर काट के कर लेते हैं इसको। देखिए फ्लेक्सिबल लगा देंगे इसके नीचे। इसी में हम SV कनेक्ट कर देंगे। फ्लेक्सिबल इसमें भी लगा देंगे, SV वाले में। टेपिंग थोड़ा इसके अच्छे से कर देंगे। यहाँ एक टाई मार देंगे सपोर्ट के, ताकि वायर ना खींच के आएगा। जितनी रिक्वायरमेंट उतना इसका फ्लेक्सिबल काट के वायर को इसमें फ्लेक्सिबल के अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पर टाई लगा देंगे। वायरिंग सबकी इसी तरीके से होती है। जितनी रिक्वायरमेंट होगी
उतना तार और फ्लेक्सिबल इसका हम काट देंगे और इसको हम रो वाटर RWP वाले कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। तो इसको RWP वाले कनेक्टर में हम कनेक्ट कर देंगे। अब रह गया इसका LPS का काम। ये LPS का इसकी वायर कनेक्ट करेंगे। अभी LPS की वायर हमने कनेक्ट कर लिए हैं। ये LPS की वायर हमने कनेक्ट कर लिए हैं। जो ये 2 पॉइंट देख रहे हो आप स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों LPS के हैं। इसके बैक साइड में LPS लिखा हुआ है LPS, ये दिख गया होगा आपको। तो LPS ये है, जो काला वाला स्विच देख रहे हो आप, ये LPS है। तो ये दो वायर जो निकाले हैं उसमें ही कनेक्ट होंगे। अभी इसमें थिम्बल लग के उसके अंदर कनेक्ट होंगे। ये HPS है। अगर किसी प्लांट में HPS लगा हुआ होता है, हाई प्रेशर स्विच, यानी कि अगर इस पंप का, हाई प्रेशर पंप का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही तेज़ जाता है तो ये RO को ऑटोमेटिक बंद कर देता है। जितने भी हम सेट करते हैं 15 kg 17 kg, उससे क्या लाइन फटने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये रो वाटर टैंक की फ्लोटी लगने का ऑप्शन है यहाँ पर RWP। ये रो वाटर टैंक की फ्लोटी लगने का ऑप्शन है। जैसे कहता है अगर रो वाटर टैंक के अंदर पानी ख़त्म हो जाएगा तो RO को बंद कर देगा। तो LPS और रो वाटर टैंक की फ्लोटी ये दोनों सेम ही काम करते हैं। ये ट्रीट वाटर टैंक यानी कि जो प्योर वाटर निकल के आएगा उसका ऑटो कट है। ये साइड पे ही लगेगा। तो ये भी कभी इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा, कभी साइड पे होगा तो आपको बताऊंगा कैसे लगता है ये। और AC इन ये भी साइड पे ही लगेगा। तो वही अपना इनपुट देंगे इसमें न्यूट्रल एंड फेस का। थिम्बल कुछ इस तरीके से लग जाएंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, 1 2 3, और थिम्बल की वायर है हम पे 2, तो ये किस में कनेक्ट होंगे? तो हमेशा LPS अगर LPS यूज़ करेंगे तो बीच वाले में, सबसे ऊपर वाले में और बीच वाले में यूज़ होगा। HPS यूज़ करेंगे तो सबसे ऊपर वाले में और सबसे नीचे वाले में यूज़। अगली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो में कुछ और अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तब तक के लिए बाय।